अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारा टॉपिक है, आज तारीख़ है जी 25 दिसंबर और 2023। सोने की आलमी तंजीम ने पेशन गोई क्या की है कि सोना 3,50,000 तक जा सकता है 2024 में। और इस खबर के बाद जितने लोगों के पास कितनी मिकदार में गोल्ड पड़ा है, किसी के पास 5 तोले है, 10 तोले है, 2 10 पे ख़रीदा है, 2 15 पे ख़रीदा है, 2 20 पे ख़रीदा है, इंटरनेशनल मार्केट क्या कहती है, पाकिस्तान के इलेक्शन तक हाल क्या कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लाजमी गौर से सुनिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होगी आपके लिए। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट के स्पॉट की बात करें, वो 2053 पे खड़ा हुआ अभी, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं और मार्केट्स ऑफ होंगी। उसके साथ साथ अगर आप बात करें पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात की, तो सियासी हालात में काफ़ी ज़्यादा मंजरनामे चेंज हुए हैं। 2024 की पेशन गोई क्या है मुस्तकबिल में कि सोने की कीमत कम होगी या बढ़ेगी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने 3 हकाइक बताएं। साल 2023 में पूरी दुनिया में सोने की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने साल 2024 में सोने की कीमतों का एक आउटलुक जारी किया है कि ये हो सकता है, जिसमें आने वाले दिनों के रुझानात के लिए जो मुमकिन हकाइक हैं वो उन्होंने बताए। आलमी सतह पर सोने की कीमत में साल 2022 के दौरान कमी रही थी। अक्टूबर 2022 में तकरीबन $1650 फ़ी औंस तक इंटरनेशनल मार्केट गिर गई। उसके बाद नवंबर 2020 में कीमतों ने परवास ऊपर रखी और अप्रैल 2023 में $2000 का जो कीमत है उसने निशान अपना जो है वो अबूर कर लिया। अब सोने की कीमतें पूरे 2023 में $2000 के लगभग रही हैं, जिसने मज़ीद लोगों को ये जो कीमती मेटल है इसमें इन्वेस्टमेंट करने पर अट्रैक्ट किया। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से सोने की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जो कि 242,500 आई थिंक गोल्ड पाकिस्तान में गया था, उसके बाद फिर वापस आया। अब सोने की जो इंडस्ट्री है इसमें सबसे ज़्यादा बाअसर तंजीम जो है वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, और वो जो प्रिडिक्ट करते हैं वो चीज़ों को देख कर करते हैं। अब आने वाले दिनों में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो पाकिस्तान से में मुतल्लिक है। उन्होंने अपने 2024 के आउटलुक में अगले साल सोने की कीमतों के लिए 3 हकाइक बताए। सोने की मतवक्के डिमांड को, अमरीकी मईशत की जो परफॉर्मेंस होगी, और 2024 में कई मुल्कों में होने वाले इंतखाबात हैं। ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है, जिसमें पाकिस्तान भी टॉप लिस्ट के ऊपर है। अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 45 से 65% यानी 45 से 65% इम्कान है कि 2024 में अमरीकी मईशत स्लो रहेगी या सॉफ्ट लैंडिंग का एक्सपीरियंस करेगी। अगर ऐसा हुआ तो सोने की डिमांड अल्ट्रा पोटेंशियल के साथ फ्लैट होगी। इसका मतलब ये है कि सोने की कीमतों में कदरी इजाफा होगा 25 से 55% इम्कानी शरह के साथ। दूसरा इम्कान ये भी है कि अमरीकी मईशत में काफ़ी ज़्यादा सुस्त रवि या हार्ड लैंडिंग का सामना करना पड़ेगा। अगर इस सिनेरियो को देखें तो इसमें सोने की डिमांड बढ़ेगी और कीमतें बढ़ेंगी। और WGC का कहना है कि मरकज़ी बैंक की मुसलसल ख़रीदारी के साथ मिलकर कई बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं उनके लिए अहम इंतखाबी साल में पॉलिटिकल और सियासी तनाव की बुलंदी सोने के लिए इजाफी बुलंदी का सबब बन सकती है। और WGC ने 5 से 10% इम्कानी शरह के साथ तीसरा फैक्ट ये भी बताया कि जिसमें ये एनालिसिस किया गया है कि अमरीकी मईशत किसी भी तरह की सुस्त रवि का तजर्बा नहीं करेगी। अगर ऐसा हुआ तो कीमतों पर मनफी दबाव के साथ सोने की मांग फ्लैट रहेगी। इसका मतलब ये है कि कीमतें कम होंगी, लेकिन ये कम इम्कानी शरह के साथ ऐसा होने का इम्कान नहीं है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि आलमी सतह के ऊपर जो इन्फ्लेशन है उसका भी इम्कान है, और ये बहुत सी सरमायाकारों की हौसला अफजाई करेगा कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियोज़ में सोने जैसे जो मुतासर को यानी अट्रैक्ट करने वाले हेज इन्फ्लेशन रखें। लिहाजा साल 2024 में सोने की कीमतों में इजाफे के इम्कानात बहुत ज़्यादा यानी 65% इम्कान है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 5 तोले है, आपके पास 10 तोले गोल्ड पड़ा हुआ है, तो आपको बेफिक्र होने की ज़रूरत है। जो कि मैं आपको 12 हर वीडियोज़ में बता रहा हूँ कि भाई रिपोर्ट्स आ रही हैं, दुनिया कह रही है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो। डिजिटल करेंसीज, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें आपको फ़ायदा देने वाली हैं। पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर अगर आप सिर्फ मैनिपुलेशन से इन्वेस्टमेंट कर लोगे कि पाकिस्तान का रुपया बेहतर हो रहा है, हमें आने वाले दिनों में पाकिस्तानी रुपीज़ में सेविंग रखनी है, बैंक से आपको 19% मिल रहा है, तो आप अपने पैसे को डी वैल्यू करें। आप कैलकुलेशंस भी कर लें, आप डी वैल्यू करेंगे। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।